आपने कभी गौर किया है कि इस ब्रह्मांड का हर नियम समर्पण में बह रहा है? जैसे कि फूल कभी ये नहीं सोचता कि उसे खिलना है या नहीं, वो बस खिलता है। नदी कभी ये नहीं सोचती कि उसको कहाँ बहना है, वो बस बहती है। सूरज कभी ये नहीं सोचता कि उसको चमकना है या नहीं, वो अपने समय पर चमकता है। पक्षी उड़ते हैं, सूरज चमकता है, चंद्रमा हर रोज रात को आके अपनी चांदनी बिखेरता है, लेकिन इन सब चीजों के लिए कोई संघर्ष नहीं कर रहा है। सब अपने समय पर, अपने मार्ग पर और ब्रह्मांड के निर्देश पर घटित हो रहा है। जब सारी चीजें ब्रह्मांड के समर्पण में हो रही है, तो आपने कभी गौर किया है कि हम मनुष्य ही क्यों उलझे हुए हैं? क्योंकि हम मनुष्य ये सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ। अब मनुष्य को मैं अकेला हूँ ये सोचने की बजाय ये सोचना चाहिए कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मेरे आत्मा का संबंध उस अनंत ब्रह्मांड से है, उस परमपिता परमात्मा से है, उन चमत्कारी शक्तियों से है और ये संबंध बहुत गहरा है। जैसे ही आप ये सोच लेते हो तो आपके आत्मा का और परमात्मा का संबंध बहुत गहरा हो जाता है। जिस समय आप भगवान को, परमपिता परमात्मा को, ब्रह्मांड को 100% सरेंडर कर देते हो, आप ये कह देते हो कि हे ब्रह्मांड, हे परमपिता परमात्मा, अब मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब मेरे लिए जो सही है वो आप करिए। जैसे ही आप सरेंडर कर देते हो ना, वैसे ही आपका टाइम और आपकी परिस्थितियां बदलने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरह से आपके विश्वास पर आधारित होता है। आप अगर भगवान को सारी चिंताएं सौंप के, सरेंडर करके अगर फिर से चिंता करने लग जाते हो, तो आप उन चमत्कारी शक्तियों पर अविश्वास करने लग जाते हो। इसलिए जब भी आप सरेंडर करते हो, आपको पूरी तरह से उस चमत्कारी शक्तियों पर विश्वास रखना चाहिए। अब लोग ये सोचेंगे कि हमने सब कुछ तो ब्रह्मांड को सौंप दिया है, लेकिन फिर भी हमारे लाइफ में दुख क्यों आते हैं? आपकी लाइफ में दुख आपकी चेतना को और गहरा करने आते हैं। आपके लाइफ में जो दुख है ना, वो आपके तोहफे हैं जो आपको भीतर से मजबूत करने आए हैं। इस दृष्टि से अगर आप जीवन को देखोगे ना, तो आपकी हर चिंता साधना बन जाएगी, आपका हर दुख एक ध्यान बन जाएगा और आपका हर आंसू परमात्मा से संवाद बन जाएगा। याद रखना, चिंता करना कोई बाहरी अभ्यास नहीं है, वो आपके आत्मा की एक सुंदर यात्रा है। जिस समय इंसान चिंता करता है ना, वो अपने अंदर की डिवाइन पावर को अस्वीकार करता है। और जब इंसान सब कुछ अपने परमात्मा को, उस चमत्कारी शक्तियों को सौंप देता है, उसी समय इंसान अपने अंदर की दिव्यता को, डिवाइन पावर को स्वीकार कर लेता है। इसलिए हमें चिंता ना करके हर चीज, हर चिंता, हर प्रॉब्लम, हर दुख भगवान को सौंप देना चाहिए। अब मुझे दे दीजिएगा इजाजत। आप अपना अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। राधे राधे।